हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके दिए हुए टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट होता क्या है, किसी भी सेल शीट या वर्कशीट को अगर हम वर्क करते हैं और उसमें हम चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंगली एक्टिवेट हो सेल और बाकी सेल्स को वो डिस्टर्ब ना करे, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट तब होती है। इसमें बहुत ही अच्छे और सिंपल वे में आपको समझाया गया है कि इस तरीके से आप शीट में प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। इसमें पूरे पासवर्ड के साथ लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी दूसरे पर्सन को देते हैं फाइल को यूज़ करने के लिए, तो वो उसमें आपके पास आपके लगाए हुए पासवर्ड को डिस्टर्ब करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना डाटा को चाहते हैं कि वो एक्सेस करे तो उतना ही आपका अनप्रोटेक्ट रहेगा। होता है क्या कि आप पूरा फार्मूला क्रिएट करके और किसी को एक्सेल शीट देते हैं यूज़र को यूज़ करने के लिए, वो बाय मिस्टेक उससे वो जो फार्मूला है डिलीट हो जाए या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस हो जाए, तो उसमें क्या होता है, फिर आपको फिर से मेहनत करनी पड़ती है। इट्स बेटर आप उन फार्मूले वाले सेल्स को प्रोटेक्ट कर दें और बाकी जो यूज़र को यूज़ करने वाले सेल है उनको अनप्रोटेक्ट कर दें। उसमें हम एडिटिंग अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं कि फॉर्मेटिंग वगैरह भी चेंज करनी है और बहुत सारे आपको ऑप्शंस बताए गए हैं। तो इसको हम इजी और सिंपल वे में समझेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्टूडेंट्स, हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज हम आपको बताएंगे सेल को और अपनी शीट को किस तरीके से लॉक और अनलॉक करते हैं। एक्चुअली इसका जो यूज़ होता है वो होता है जैसे कि लाइक आप कोई भी आपने कैलकुलेशन करी है, उस कैलकुलेशन को किसी को यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। जैसे आप इसी का एग्जांपल लीजिए। आपने इस तरीके से ये हमने इसको आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि किस तरीके से वी लुकअप यूज़ करता है। अब इस वी लुकअप में आपको सिर्फ इतना पार्ट आपको यूज़ करने के लिए देना है यूज़र को। तो वो क्या होता है कि इसको अगर छेड़ दे तो इसका इफेक्ट इस पर पड़ता है, इसके फार्मूला डिस्टर्ब हो सकते हैं क्योंकि इसके अंदर फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। हम चाहते हैं कि जो यूज़र है वो इस वाले जो कॉलम है जिस चीज़ में फार्मूला अप्लाई किया उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। यहाँ सिर्फ अपना कोड डाले, क्वांटिटी डाले एंड उसका जितना भी टोटल है वो शो कर दे। ठीक है। तो होता है क्या है, जब हम बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वर्क करते हैं तो शीट आपकी एक बार प्रोटेक्ट करने के बाद पूरी की पूरी शीट प्रोटेक्टेड हो जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं, पूरी सी शीट को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक कहीं पर भी करेंगे, एक फॉर्मेट सेल होता है। जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये हमारा ये ऐसे लॉक है। ठीक है, ऐसे ही दिखाता है बाय डिफ़ॉल्ट। जब इसको हम ओके करते हैं तो ये अभी हुआ नहीं शायद, हाँ, इस टाइप से टिक करके ओके करते हैं तो ये पूरी शीट आपकी लॉक अभी नहीं हुई है, इसको लॉक करना पड़ेगा। मतलब वो टिक है वो दिखाने के लिए। ये देखिए सब वर्क कर रहा है अभी अच्छे से, कहीं पर भी आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, बट अब जहाँ पे वो लॉक टिक है वो देखने के लिए है सिर्फ कि आपका वो किस किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है लॉक के लिए। ठीक है, अभी हम जो चाहते हैं कि उस पोर्शन को लॉक ना करें, अभी हम सारा लॉक एक साथ दिखाते हैं। पहले रिव्यू में गए, प्रोटेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ पासवर्ड डाल देंगे। जैसे कि लाइक मैं आपको सारे हर एक स्टेप इसमें अच्छे से बताऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि क्या टिक हो गया क्या नहीं हुआ। इसमें पासवर्ड आपको पता है तो आप भी इसको लॉक अनलॉक कर सकते हो। 2 बार पासवर्ड मांगता है, सेम पासवर्ड डालिए। ठीक है, अभी मैंने 1 2 3 डाल दिया। अब जैसे मैंने कुछ भी टाइप करेंगे कहीं पर भी किसी भी जगह, ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से शो कर देगा। मैं चाहती हूँ कि टाइपिंग हो कुछ एरिया में हो, जैसे कि इस एरिया में, इस एरिया में मुझे टाइपिंग चाहिए। अभी हम कहीं भी राइट क्लिक करेंगे तो कुछ ये जो हम फॉर्मेट वाला ऑप्शन था वो अभी दिखाएगा नहीं, वर्क नहीं करेगा। वापस इसको पहले अनप्रोटेक्ट करेंगे। अनप्रोटेक्ट में आपको पासवर्ड पता है, आप ईजिली अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी जो हमें इसका यूज़ करना है कि उस एरिया को अनप्रोटेक्ट करना है जो कि हमें टाइपिंग के लिए चाहिए। इसमें जैसे कि आइटम कोड डालना है, सेलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करेंगे और सेकंड रो को भी आप, जैसे हमारा यहाँ पर एक स्किप कर है तो हम सेकंड जो आपकी कॉलम है इसको कंट्रोल के साथ यूज़ करेंगे। ये हो गया। आप इसमें कहीं पर भी राइट क्लिक करिए और आप वापस इसमें जाइए इसके फॉर्मेट सेल में। अब जैसे ये लॉक है ना, इस वाले पोर्शन को मुझे लॉक नहीं चाहिए। जब भी मैं पासवर्ड डालूँ ये लॉक नहीं हो। ओके किया, ओके किया। ठीक है, इन दोनों को लॉक नहीं करेगा, बाकी पूरी की पूरी शीट को वो लॉक कर देगा। वापस प्रोटेक्ट करते हैं और उसके बाद वापस हम पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, 2 बार ही पासवर्ड मांगेगा, सेम पासवर्ड जो भी आप उस टाइम पे पासवर्ड क्रिएट करेंगे वो आपका वर्क करेगा। अब यहाँ पे हम ये देखिए माउस तो आपका जा रहा है, सेलेक्ट तो हो रहा है बट वो टाइप नहीं करेगा। यहाँ पर हम कोड चेंज कर सकते हैं, देखिए हो रहा है ये क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। बाकी कहीं पर हम टाइप कर रहे हैं, कहीं पर टाइप नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि जैसे कुछ भी होता है तो ये सिलेक्शन भी ना जाए,
कि जो आपका ये कर्सर जा रहा है किसी को ऐसे सिलेक्शन में नहीं जाए कि उसको डिस्टर्ब भी ना लगे। अभी तो या तो आप उसको कलर करके ऐसे हाईलाइटेड करके दिखा सकते हैं कि सिर्फ इन ग्रे वाले पोर्शन में आपको टाइप करना है। आप चाहते हो कर्सर भी ना जाए, किसी को डिस्टर्बेंस भी ना रहे, तो वापस इसको पहले अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी आप इसमें सेटिंग या चेंजेस करते हैं तो इसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ता है। अनप्रोटेक्ट में आप चाहते हैं कि जो लॉक वाली सेल है वो सेलेक्ट ही ना हो, सेलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। और बाकी जो हमने अनलॉक किया हुआ है यानी कि इन 2 कॉलम्स को, इसकी फॉर्मेटिंग भी चाहते हैं हम चेंज करना, तो ये सारे आपको टिक करने पड़ेंगे जो जो चेंजेस आप करना चाहते हैं इसके अंदर। अभी क्या एडिट करना है और एडिट सिनेरियो, ये 2 एक्टिवेट बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं। ओके किया। अभी देखिए जैसे मैं इसको चेंजेस कर रही हूँ और मेरा जो है ये अपने आप चेंज हो रहा है और माउस कहीं भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अभी क्या, उससे पहले क्या था, सेल आपका शो कर रहा था कि कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, सिर्फ इनमें ब्लिंक करेगा और बाकियों में ये ब्लिंक नहीं करेगा। जब हम इस शीट पे वर्क करते हैं यहाँ पे इसलिए आपका ये देखिए कर्सर जा रहा है और ये चेंजेस भी हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम चाहते, देखिए होम पे क्लिक किया, अगर मैं यहाँ पर कोई चेंजेस वगैरह करना चाहती हूँ कि मुझे ये चेंजेस करने, जैसे आपको पीछे बताया था कि उसको टिक करना पड़ता है, तो सेम वही प्रोसेस है। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले अनप्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। आपकी जो प्रोटेक्ट शीट है वो अनप्रोटेक्ट हो गई है। अभी हम क्या करते हैं कि वापस इसमें जाएंगे प्रोटेक्शन में और यहाँ पर जैसे फॉर्मेट सेल, ठीक है। अगर हम फॉर्मेटिंग चाहते हैं सेल की तो फॉर्मेटिंग के लिए हमें टिक करना पड़ता है। उसके बाद और भी जो चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर्मेट किया, आप पासवर्ड डालिए इसमें, ठीक है। पासवर्ड 2 बार पूछेगा, 2 बार पासवर्ड डाला। अब जैसे ये वाला सेल है आपका, इस सेल में आपको कोई चेंजेस करना है, स्टाइल चेंज करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, होम पे क्लिक किया, देखिए सारा एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। एक्टिवेट हो रहा है तो इसमें हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको ये थोड़ा सा ब्लू कलर कर दिया इस तरीके से, ठीक है। जो भी अनप्रोटेक्टेड शीट है उसको कर सकते हैं और जो भी आपका अदर है जो प्रोटेक्टेड है उस पर तो सिलेक्शन ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पर वर्क कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो आपकी होगी सेल को, पूरी शीट को इस तरीके से प्रोटेक्ट करना। एक होता है कि जैसे कि लाइक आपने पूरी फाइल बंद करी है, बंद करके अगर ओपन करे तो आपकी परमिशन के बिना वो ओपन ही ना हो, ठीक है। तो वो होता है आपका पूरी शीट को प्रोटेक्ट करना, पूरी वर्कशीट पे पासवर्ड लगाना, वो भी बताते हैं आपको। उसके लिए यहाँ पर जाइए फाइल में, यहाँ पर एक होता है प्रोटेक्ट, ठीक है। अभी ऑलरेडी लगाया हुआ है, पहले मैं इसको हटा देती हूँ। जब भी हटाना है तो पासवर्ड को डिलीट करके ओके करिए। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है फर्स्ट वाला, फिर से समझाती हूँ। फाइल पे क्लिक किया, इसमें प्रोटेक्ट द वर्कबुक आता है, इसमें यहाँ पे लिखा है, मैं जूम इन करती हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट, जूम इन अभी एक्टिवेट नहीं है हमारा, हाँ जूम इन करते हैं हम थोड़ा सा। ये देखिए फर्स्ट वन है प्रोटेक्ट वर्क, जब इस पर हम क्लिक करते हैं इसके इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पे लिखा है ना इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, जो की एंड लॉक बना हुआ है, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालें जो भी आपको डालना है, ठीक है। वो डिफरेंट हो सकता है, जो पहले सेल में लगाया था ज़रूरी नहीं कि वही डालें। हम पासवर्ड डाल देते, पासवर्ड जब कंफर्म पूछता है मतलब सेम पासवर्ड 2 बार पूछेगा। ये हमने ओके किया। अभी इसको मैं एग्जांपल में ऐसे करके समझाती हूँ कि इस फाइल को हम क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। सेव, क्योंकि जो पासवर्ड प्रोटेक्शन वगैरह हमने लगाया वो भी सेव करने के लिए बोल रहा है। अभी ये ऑटो सेव हो रखी है शायद, इसलिए मैं इसको एक्सेल प्रैक्टिस ये हम 3 नाम से सेव कर देते हैं। अभी ये पूरा क्लोज़ हो गया, क्लोज़ हो गई फाइल। अभी हम क्या करते हैं, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे रिसेंट में दिखा रहा है, अदरवाइज जहाँ भी आपकी सेव वहाँ पे क्लिक करिए तो ये ऐसे पूछेगा, ठीक है। ऐसे पूछेगा मतलब आपसे वो पूछ रहा है कि इसका पासवर्ड डालो, बिना पासवर्ड डाले ये ओपन नहीं होगा। अगर आप गलत पासवर्ड डालते हैं, मैंने इसका 1 2 3 पासवर्ड रखा था, मैं इसका 111 ऐसे टाइप कर देती हूँ। अभी आपको शो नहीं हो रहा है पासवर्ड ये, तो ये ओपन नहीं होगा। देखिए नॉट करेक्ट, आप रीड कर सकते हैं कि इसमें नॉट करेक्ट शो कर गया है। वापस इसको हम क्या करते हैं, अगेन इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। इस बार हम करेक्ट पासवर्ड डालेंगे। ये देखिए ओपन किया, ओके किया, ये आपकी फ़ाइल ओपन हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से अपने जो सेल है, पूरी शीट है, पूरी वर्कशीट है, किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करेंगे, पूरा इसमें स्टेप्स है। अभी ये थोड़ा सा बिगिनिंग से कि मतलब इतना पोर्शन करो। एक होता है कि उसमें इन चीज़ों को थोड़ा सा हाईलाइटेड करके, थोड़ा अलग स्टाइल में करके पूरा ऐसे प्रोग्राम टाइप भी बनता है। अभी आप इतनी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद इससे आगे का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आप आगे का बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी वीडियो आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प के लिए बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस वीडियो पे कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा आपको बताऊं और इजी वे में, बिल्कुल सिंपल वे में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।